बहुत बहुत कड़वी बात बोलने जा रहा हूँ कि नारायण चौधरी जो है ये है महापौर, इससे पहले जो थे ना वो महाचोर थे। आज 40% हिंदुस्तान जो मैंने देखा उसमें सबसे घटिया शहर मुझको मेरा अपना शहर भिवंडी लगता है, क्योंकि यहाँ के रास्ते और यहाँ की जो कचरे, यहाँ की जो गंदगी, ये हमारी शहर को इसने शक्ल और बदसूरत बना के रखा है। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं बैद और आप देख रहे हैं भिवंडी टाइम्स। इस वक्त हम मौजूद हैं जो निजामपुरे की तरफ टर्न होता है, वंजारपट्टी नाके से जो पांजरापोल वाला जो रास्ता है, जो आप लोगों ने देखा होगा। इस पर हमने कई बार वीडियो बनाया कि भाई ये जो रास्ता है, जो ट्रांसफार्मर की तरफ ये जो रास्ता जाता है, ये इतना ज्यादा खराब होता है, इतना ज्यादा खराब होता है कि पब्लिक को ये जो 150 मीटर है क्रॉस करने में बहुत दिक्कत होती है। तो फाइनली अब जब काउंसिल बैठी है, नगर सेवक बैठ गए, तो नगर सेवक के बैठने के बाद उस वीडियो के जरिए बहुत ही खुशी होती है ये बताने में कि भाई चलो किसी ने तो इनिशिएटिव लिया। अब वो चाहे वार्ड नंबर 5 के लोगों ने लिया हो या वार्ड नंबर इस तरफ के लोगों ने, जिसने भी ये इनिशिएटिव लिया बहुत अच्छा है, क्योंकि ये शहर के फायदे की बात है। तो फाइनली हमने अभी यहाँ पर देखा, हम यहाँ से गुजर रहे थे तो यहाँ पर हमने देखा कि काम चालू हो गया है। अब ये काम कौन करा रहा है, कैसे करा रहा है, यहाँ पर आरसीसी होगा कि डामर बनेगा या क्या होगा, कुछ लोग यहाँ पर मौजूद है जो इसके बारे में डिटेल देंगे। आइए उनसे बात करते हैं। जी भाई, नाम बताइए आपका। मेरा नाम मेहराब मुल्ला है, वार्ड नंबर 6 से हूँ। वार्ड नंबर 6 से हो आप? हाँ। ये तो फिर वार्ड नंबर 5 का काम हो रहा है मेरे ख्याल से। तो मैंने बाबा भाई को और मलिक भाई को दोनों को बोला था कि इस पे बहुत तकलीफ होती है, इस रोड पे आप ध्यान दीजिए। मैंने खुद उनको पर्सनल मैसेज डाला था, वॉइस मैसेज। तो बाबा भाई ने मुझे कहा था कि बोले बहुत जल्दी यहाँ का काम चालू करेंगे इंशाल्लाह। की बात है ये लगभग 1 हफ्ते के अंदर अंदर ये बात हुई थी हमारी उनसे। तो उन्होंने बोले तो हो जाएगा, बोले काम इंशाल्लाह मैं जल्दी ये काम स्टार्ट करूंगा। ये क्या हो रहा है यहाँ पर? ब्लॉक बैठेगा वापस से कि आरसीसी बनेगा कि डामर होगा, क्या है? कुछ मालूम है आपको? यहाँ पे फिलहाल अब ब्लॉक बैठने वाला है, वो कायदे से बैठेगा जैसा पहले लोगों ने काम किया। तो वैसे पूछना रहा था कि ब्लॉक तो इससे पहले भी बैठाए थे तो उसका कोई फायदा हुआ नहीं, तो ब्लॉक बैठता है हफ्ता 15 दिन में फिर खराब हो जाता है। लेकिन अब जो ब्लॉक का काम होएगा वो कायदे से होएगा, जैसा इनसे पहले जो ठेकेदारों ने किए काम वो वैसा काम नहीं होगा इंशाल्लाह। बहुत अच्छे से काम होएगा और मेरे को उम्मीद है कि बाबा भाई का जो काम रहता है माशाल्लाह बहुत अच्छा रहता है और बहुत वो कायदे से कराते हैं। मैं ये जो रोड बना रहे बाबा भाई और मलिक भाई, उनका बहुत शुक्रिया अदा करूंगा कि उन्होंने कम से कम मेरी बात रखी, क्योंकि लोगों को बहुत तकलीफ हो रही थी, मैं देख रहा था। क्योंकि यहाँ जो रोड था लोग गिर रहे थे, खड्डे में गिर रहे थे, रिक्शा पलटी हो रही थी, बहुत से मसले थे। पानी में तो बहुत ज्यादा प्रॉब्लम है, बारिश के टाइम पे तो बहुत काफी ज्यादा प्रॉब्लम थी, क्योंकि बहुत ज्यादा पानी भर जाता था, लोगों को बहुत तकलीफ होती थी। मैं बहुत बहुत शुक्रिया अदा करूंगा बाबा भाई और मलिक भाई का कि उन्होंने मेरी बात सुन के इस पे गौर किया। बहुत बहुत शुक्रिया उनका। और एक चीज ये कहना चाहता हूँ, आप वार्ड नंबर 6 से हैं और वार्ड नंबर 5 के लोग आपकी बात सुन रहे हैं, वार्ड नंबर 6 के लोग आपकी बात नहीं सुन रहे हैं। वार्ड नंबर 6 की भी जो बात है वो भी मैं जावेद भाई से बहुत काफी मर्तबा किया हूँ, और आपके इस चैनल के माध्यम से मैंने उनसे एक रोड भी बना के लिया था खाटी मिट्टी के घर के पास का। और एक मसला भी है वहाँ का, वो भी मैं आपसे वो बताता हूँ। ढोकला मस्जिद के पास जो रोड की जो जगह छोड़ दी है, पूरा रोड बन गया है उसका कंक्रीट का, और आधा जो है मेन जो उसका है अपना क्या बोले ढोकला मस्जिद के पास का थोड़ा सा जो पट्टा है वो छोड़ दिया उन्होंने। वो क्या मसला है वो मुझे पता नहीं, लेकिन मैं उनसे जावेद भाई से भी गुजारिश करूंगा कि उस रोड पे भी जरा ध्यान दे, वो पट्टा क्यों छोड़ा हुआ। और दूसरा जो मसला सिकंदर सारी मिल का जो रोड है, वो लगभग आज नवंबर से चालू है काम, लेकिन अभी तक काम पूरा हुआ नहीं है। तो उसके लिए भी मैं उनसे गुजारिश करूंगा ये काम जल्द से जल्द पूरा करे, क्योंकि अभी आगे ईद है। अपने वार्ड को लोग अगर देख लेगी कहाँ पर क्या क्या काम पेंडिंग है, कहाँ पर क्या क्या चीजें खराब है, तो मैं समझता हूँ वार्ड ऐसे ही सुधर जाएगा, मगर लोग ध्यान ही नहीं देते। ये तो बहुत जरूरी है नगर सेवकों का कि जाके देखे क्या काम चल रहा है क्या नहीं चल रहा है। जैसे मियाँ मामू के इधर के जो बुबेरे जो है नदीम पटेल मरूम का जो घर है, जहाँ पे वो अमित पानीपुरी लगाता है, वहाँ पे ब्रेकर की बहुत जरूरत है, क्योंकि चारों तरफ से एंट्री है। मुगरिशा से भी लोग आते हैं, कारोरी रोड से भी लोग आते हैं, और ये मदार चल्ले से भी जो लोग आते हैं, और एक सौदागर मोहल्ले का जो यहाँ टर्न है वहाँ पे भी ब्रेक की बहुत जरूरत है, स्पीड ब्रेकर की, क्योंकि आपस में वहाँ पे दिखता नहीं है तो टकराव मैंने बहुत से हादसे देखा वहाँ पे। इसके लिए मैं उनसे भी गुजारिश करूंगा जावेद भाई से कि ये इस मुद्दे पे ध्यान दो और जल्द से जल्द ये काम करो। चलिए ठीक है, शुक्रिया। आप कुछ कहना चाहते हैं आमिर भाई? यही रोड पर मैंने एक आपकी वीडियो देखा था जिसमें आपने बताया था कि ये जो वार्ड नंबर 1 में भी नहीं है और वार्ड नंबर 5 में भी नहीं है, बराबर है। ये जो रास्ता है जहां हम खड़े हैं ये लावारिस था जी, क्योंकि सही बात है, क्योंकि निजामपुर वार्ड नंबर 5 उस तरफ है और एक जो है विलास पाटिल वाला जो है इस तरफ है, तो ये काम कौन करेगा, यही आपका सवाल था। तो इस बार जो है हमने जो पैनल लाया है बाबा बहुद्दीन मलिक मोमिन और नौजवान 2 डॉक्टर तालिश मोमिन और एक
तारिक अंसारी। मैंने भी खुद उनका इसलिए स्पीच की हुई है, उनके स्टेज पर खड़े होकर मैंने लोगों से वोट मांगा है, सिर्फ इसलिए क्योंकि मैंने उनके अंदर काबिलियत और सलाहियत देखा है। और हमको पूरी उम्मीद है कि इस बार जो है, पिछली बार भी हमारी आवाम जो है उनसे निराश नहीं हुई थी, और अब इस बार तो खुश होने का वक्त आया है, क्योंकि बाबा और मलिक भाई जो है अपनी जो तजुर्बा जो है उनका बहुत ज्यादा बढ़ गया है। अब उनके अंदर काम कराने की जो है काबिलियत और सलाहियत जो है ऑलरेडी पहले से थी, और वो पावर में आ गए। अब ये जो चीजें हैं ना, ये पब्लिक बोलना चाहिए जी, क्योंकि पब्लिक जब बोलेगी ना कि हाँ भाई हमारा नगर सेवक काम कर रहा है, तो समझ में आएगा। जब तक पब्लिक ये नहीं बोलेगी तब तक कोई फायदा नहीं है। क्योंकि कैसा है, हम वार्ड नंबर 5, 1, 2 या जितने भी वार्ड है, 23 वार्ड है, हर वार्ड के अंदर अगर आप देखोगे ना 60% 70% पब्लिक यही बोलती है कि वार्ड में कुछ काम नहीं हुआ कभी भी। ये मैं समझता हूँ कि पहला ऐसा टर्म होने वाला है जहां पर हम खुद चीजों को हाईलाइट करा कर वो काम कराने की कोशिश करेंगे, और नहीं करेंगे तो बिल्कुल करवाएंगे उनसे, और आप जैसे लोग खड़े रहेंगे साथ में तो बिल्कुल होगा। 15 जनवरी को इलेक्शन हुआ है, वो हिसाब से अभी 1.25 महीना ही हुआ है जी, और जो पब्लिक को जो बोलने का जो टाइम है उसके लिए अभी अपने पास कम से कम 4.25 साल है बराबर। तो इस बार पब्लिक तो हमारे नगर सेवक की इंशाल्लाह गुन गाएंगी, गुन। चलिए, और मैंने कई बार दावा किया है कि इस बार जो बाबा बाउद्दीन और मलिक मोमिन जो चुन कर आए हैं, ये 5 साल के लिए नहीं आए, 15 साल के लिए आए हैं। अब मुझे नहीं लगता कि अब इनको कोई 15 साल तक हरा पाएगा। काम एक ऐसी चीज है कि जो इंसान को 15 साल क्या, मैं समझता हूँ 30 साल भी रखेगा, और काम अगर नहीं करेंगे तो अगला टर्म आदमी देख नहीं पाएगा। काम एकदम काम। उसकी मिसाल है इमरान वली मोहम्मद खान, संतोष शेट्टी, जावेद दलवी, विलास पाटिल, ये सब उनकी मिसाल है जो 25-30 सालों से लगातार चुनकर आ रहे हैं। वही अब जो है मलिक मोमिन और बाबा बहुद्दीन के साथ होने जा रहा है। क्यों? उसकी वजह यह कि देखिए, ये एक कॉल पर, मेहराब के सिर्फ एक फोन पर कि यहाँ तकलीफ है, परेशानी है, उन्होंने 1 हफ्ते के अंदर इस काम का ठहराव पास करा के काम शुरू कर दिया। कल ही आपने उस रोड पर देखा, कोटर गेट की तरफ, वहां पर डांबर का रोड बनाया गया, गलियों में लाइट्स लगाई जा रही है, पानी। बात अगर आप ऐसी करेंगे ना कि जो 25 साल 30 साल से हैं, तो यकीन जानिए हमारा भिवंडी शहर आज जो जिस हालात में है वो इस हालात में होना ही नहीं चाहिए था। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। जो 25 साल 30 साल से जीत कर आ रहे हैं ना, ये सबसे बड़े जिम्मेदार हैं जिन्होंने भिवंडी को खराब किया है। जो हमारे जो महानगर पालिका का जो सिस्टम है वो करप्ट और भ्रष्ट है। हमारे नगर सेवक दोषी नहीं है, वहां जो बैठे हैं जो लोग, वो भ्रष्ट और करप्ट है, जिसकी वजह से। और मैं बोलता हूं कि मुझसे मेरे एक उस्ताद ने कहा कि इससे पहले जो थे ना, मैं बहुत कड़वी बात बोलने जा रहा हूं कि नारायण चौधरी जो है ये है महापौर, इससे पहले जो थे ना वो महाचोर थे। ये बहुत मैं जिम्मेदारी के साथ बोल रहा हूं, क्योंकि ये एक इल्जाम भी है कि महाचोर और महापौर फर्क है, वो दोनों में फर्क है। अब पहली बार नारायण चौधरी की शक्ल में हमको महापौर मिला है, क्योंकि हमने उनके स्टेटमेंट देखे हैं, वो लगातार विकास की बात कर रहे हैं, और वो बोल रहे हैं हम क्वालिटी पर ध्यान देंगे। अगर ये जो काम हो रहा है तो बस यूं ही चूना भट्टी वाला काम नहीं कर रहे हैं, अच्छे से करना है। हाँ, इसकी क्वालिटी पे ध्यान देना है। और वो उन्होंने अपने वादे और इरादे जो आवाम के सामने पेश किए हैं, उससे ऐसा लगता है कि इस बार हमारा भिवंडी जो है वाकई में मिसाली बन सकता है ये 2.5 साल के अंदर। और देखिए, किसी भी शहर की खूबसूरती जो होती है वहां के रास्तों से और वहां की साफ सफाई से होती है। मैंने हिंदुस्तान तो पूरा नहीं देखा है, लेकिन 40% मैंने हिंदुस्तान देखा है। आज 40% हिंदुस्तान जो मैंने देखा, उसमें सबसे घटिया शहर मुझको मेरा अपना शहर भिवंडी लगता है, क्योंकि यहाँ के रास्ते और यहाँ की जो कचरे, यहाँ की जो गंदगी, ये हमारी शहर को इसने शक्ल और बदसूरत बना के रखा है। तो अगर इस पर ध्यान दे रहे हैं, ये जो पिछले नगर सेवक थे, आपको उनसे सवाल करना चाहिए था ये सारी चीजें कि भाई आप लोगों के होते हुए हमने ये दिन देखा है, वरना दूसरी जगहों पर हमने ये दिन नहीं देखा। ये मैंने फिर मैं इस बात को बोलने की कोशिश करूंगा कि इसमें नगर सेवक अकेला दोषी नहीं है। सारे के सारे लोग जो नगर पालिका के साथ जो बैठे हुए लोग हैं, सारे लोग अरे साहब बोलते हैं वो कहीं ना कहीं भ्रष्ट और करप्ट थे, उसकी वजह से हमारा शहर पिछड़ गया, पीछे रह गया। इस बार हमको बहुत उम्मीद है, और इस 5 साल के अंदर तो पूरे शहर का नक्शा बदलने की उम्मीद है हमको। सिर्फ एक कुर्सी पे जो बंदे जो चेंज हुए ना, उसकी वजह से हमको उम्मीद जागी है। चलिए ठीक है, शुक्रिया। अभी इनको ज्यादा टाइम नहीं लेंगे क्योंकि ये अपना काम कर रहे हैं, तो इनको हमने रुकाया था। बहुत बहुत शुक्रिया भाई आपका। मैं दिखाना चाहता हूँ, इधर आ जाइए इस तरफ। ये जो पूरा रोड है, अगर आप देखेंगे ट्रांसफार्मर से लेकर ये जो पूरा रोड है, ये पूरा रोड को खोदा जा रहा है। खोदने के बाद यहाँ पर जो ब्लॉक का सिस्टम यहाँ पर जो भी लगा हुआ था, उम्मीद करते हैं कि वहां से लेकर के वो उस तरफ से लेकर के, मैं समझता हूं कि जहां पर वो आरसीसी रोड बना है, उम्मीद करते हैं कि ये लोग पूरा खोद कर वहां तक जो अच्छे से ब्लॉक बैठाने का काम करेंगे, ताकि जो
प्रॉब्लम लोगों को फेस करना पड़ता है वो प्रॉब्लम फेस ना करना पड़े। इसी तरीके से भिवंडी के किसी भी वार्ड में, आपके किसी भी एरिया में अगर प्रॉब्लम है और नगर सेवक वहां पर ध्यान नहीं दे रहे हैं, चैनल पे नंबर है, आप हमसे कांटेक्ट कीजिए। आप अपनी प्रॉब्लम को अपने मोहल्ले वालों के साथ मिलकर नगर सेवकों का नाम लेकर आप हाईलाइट कीजिए। मुमकिन है कि अब जो काम पिछले 8 सालों 10 सालों में नहीं हुए ना, अब वो होंगे वीडियोस के जरिए, हाईलाइट करने के जरिए और आप लोगों के जरिए। थैंक यू।